भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं एक ऐसे सच के साथ जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे, आपकी आंखें भर आएं और आपका दिल तड़प उठे। क्योंकि आज का यह भाषण किसी किताब के पन्नों से निकला हुआ सिद्धांत नहीं है। ये भाषण उन अधजली लाशों की चीख है जो बेरोजगारी की आग में खाक हो चुकी है। ये भाषण उन बर्बाद माओं की सिसकियां है जिनके बेटे नौकरी की तलाश में खून के आंसू रोते रोते दम तोड़ चुके हैं। ये भाषण उन अधूरे सपनों की गवाही है जो लाखों नौजवानों की आंखों में दम तोड़ चुके हैं। आज बेरोजगारी केवल एक समस्या नहीं है, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी महामारी है। ये सिर्फ भूख की आग नहीं जलाती, ये इंसान के आत्मसम्मान को भी राख कर देती है। भारत, जिसे कभी युवा शक्ति का देश कहा जाता था, आज उसी भारत में 40 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगारी की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों से हर साल लाखों की संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर, स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट बाहर आते हैं, लेकिन नौकरी कहीं नहीं। परंतु उसमें यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में फॉर्म भरने वाले बच्चों की कतारें इतनी लंबी हैं कि कई बार 5000 सीटों पर 50 लाख आवेदन आ जाते हैं। परंतु इंटरव्यू में जब रिजल्ट आता है तो एक गांव का केवल एक लड़का चुन पाता है और बाकी पूरे गांव की आंखों में आंसू भर जाते हैं। परंतु क्या ये वही भारत है जिसे दुनिया सबसे बड़ा लोकतंत्र कहती है? क्या ये वही भारत है जिसे न्यू इंडिया कहा जाता है? क्या ये वही भारत है जो विश्व गुरु बनने का सपना देखता है? क्या ये शर्म की बात नहीं है? बेरोजगारी के इस खेल में सबसे बड़ा अपराधी कौन है? यह भ्रष्टाचार है, यह राजनीति है। नौकरियां बिकती है, सीटें खरीदी जाती हैं, भर्ती घोटाले हर राज्य में सामने आते हैं। कोई नेता मंच से कहता है 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन हकीकत साल भर में 2000 नौकरियां भी नहीं निकलती। कभी कहा गया था मशीन इंसान का बोझ कम करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ने लाखों लोगों की नौकरियां छीन ली। कारखाने में अब 100 मजदूर की जगह 10 मशीनें खड़ी कर दी गई हैं और लाखों मजदूर सड़कों पर भटक रहे हैं। बेरोजगारी का मतलब है अपराध। जब पेट खाली हो, जब सपने टूट जाएं, जब 1 रुपया भी न हो, तो इंसान क्या करेगा? लूट करेगा, खून करेगा। इसीलिए बेरोजगारी सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह पूरे समाज के लिए खतरा है। हमारे पूर्वज कहते थे युवा किसी भी देश की रीढ़ होता है, लेकिन आज वही रीढ़ टूट रही है। युवा निराश, हताश और टूटा हुआ है। अगर यह हाल ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य अंधकारमय है। नौकरी न मिलने पर सबसे पहले टूटता है आत्मसम्मान। अपनी पढ़ाई, मेहनत और योग्यताओं पर भरोसा धीरे धीरे खो जाता है और युवा अपने आप को बेकार या अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। एक सर्वे में पाया गया कि बेरोजगार युवाओं में आत्मसम्मान के निम्न स्तर, अवसाद और तनाव के लक्षण स्पष्ट रूप से बढ़े हुए मिले हैं। घनी अवसाद और चिंता बेरोजगारी की छाया में घनघोर रूप ले लेती है। जब लगातार रिजेक्शन का सिलसिला चलता है तो आशा टूटी प्रतीत होती है और निराशा घुटन बनकर छाती में बैठ जाती है। वैश्विक व भारतीय पढ़ाई लिखने वालों में बढ़ते बेरोजगारों के कारण युवा वर्ग में अवसाद का प्रसार वर्तमान में सबसे बड़ी मानसिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। रोजगार नहीं मिलने से जीवन शैली अस्थिर हो जाती है, जिससे क्रॉनिक तनाव का ग्राफ ऊपर चढ़ता है। दिन रात का अनियत शेड्यूल, वित्तीय असुरक्षा और भविष्य के प्रति डर से शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, जो नींद न आने, चिड़चिड़ापन व भूख में बदलाव जैसी समस्याएं लाते हैं। कुछ युवाओं में ये दुखद अवस्था आत्महत्या की विचारधारा या कृत्यों की ओर भी ले जा सकती है। लंबे समय तक नौकरी के इंतजार ने कई युवा मन में अब जीना व्यर्थ है जैसी भावनाएं पैदा कर दी और अवैध व खतरनाक रास्तों के प्रति आकर्षण बढ़ा दिया। समाज में बढ़ती बेरोजगारी से सामाजिक एकाकीपन और परिवार में तनाव भी गहरा जाता है। युवा अपनी समस्या छुपाकर रिश्तों से दूरी बनाने लगते हैं और जहां समर्थन मिलने की अपेक्षा होती है, वहीं दोषारोपण,
और अपमान की भावना का सामना करना पड़ता है। भारतीय स्नातकों के अनुभव बताते हैं कि नौकरी न मिलने से पारिवारिक रिश्तों में दरारें और भावनात्मक कटाव बढ़ता है। हर नए आवेदन पर उम्मीद और हर रिजेक्ट पर निराशा का भावनात्मक फेरबदल एक असीम तकरार बनकर उभरता है। इस उम्मीद का उजाला और निराशा का अंधेरा का चक्रीय संघर्ष मानसिक रूप से थका देता है और अंततः अनेक बार युवाओं को भविष्य की योजनाएं छोड़कर वर्तमान के बोझ तले दबा देता है।